साथ बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं, उरूज नासिर। उनको शो में वेलकम करते हैं। इंग्लैंड से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उरूज, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और बहुत अरसे थैंक यू। बाद जो है वो आपको देखा, आपसे बात हो रही है। आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम किया और जितना भी किया लोगों ने बड़ा पसंद किया। नाउ यू आर माशाल्लाह डिज़ाइनर। सो अबायास के हवाले से हम बात करेंगे कि ये बताइए कि ख़ुद भी माशाल्लाह आप अबाया कैरी करती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। आजकल अबायास में थैंक क्या यू। डिज़ाइन इन है? देखिए, अब आप सब जानते हैं कि गर्मी इस कदर है और जब हाँ मौसम बदलता है तो लोगों का मिजाज बदल जाता है और जी। जब मिजाज बदलता है तो तमाम रंग बदल जाते हैं। तो हाँ। अगर आप डिज़ाइन के हवाले से बात करें तो हम्म। आजकल फ्लोई अबाया इसका ज़्यादा ट्रेंड होता है जब हम्म। गर्मियाँ आती हैं। हम्म। उसमें फिर फैब्रिक्स की वेरिएशंस होती हैं, बट इफ़ वी स्टिक टू द डिज़ाइन वाइज़ सबसे अहम चीज़ ये होती है कि ज़रा खुले-खुले स्लीव्स आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, सो दैट हाँ। इट्स अ बिट एयरी। इवन इफ राइट। यू आर वेयरिंग स्लीव्स अंडरनीथ तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर हवा जा रही होती है। दूसरा, सही। किमोनोज़ जो होते हैं, जो फ्रंट ओपन होते हैं, चाहे वो यंग गर्ल्स हों, स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों, जी। यूनिवर्सिटी जाने वाली बच्चियाँ हों या फिर वर्किंग वुमेन हों, तो उनके लिए वो बड़ा कंफर्टेबल होता है कि नीचे आपने अगर कोई बहुत लाइट मटेरियल का जैसे कि लॉन या कोई ऐसी भी चीज़ पहनी है और ऊपर आपने अगर किमोनो टू हाँ गिव दैट मॉडेस्ट लुक पहना है, इफ इट्स अ फ्लोई फैब्रिक। हम जी। अब हम फैब्रिक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं हाँ कि जिसमें हम कोरियन शिफॉन जो है वो जी थोड़ा जी। थिक भी होता है, इट्स नॉट दैट सी थ्रू, हाँ। दैट इज वेरी फ्लोई। एक आपकी लुक उसकी अच्छी आती है, इट मेक्स यू लुक स्लिमर। सो हम्म। उसमें निदा मटेरियल है, मगर गर्मियों में लॉन कॉटन, अरबिक लॉन बिलखुसूस हम यूज करते हैं, जो सही। कि फिर आपको इस गर्मी की शिद्दत से बचाता है। गर्मी की शिद्दत से बचाता है। अच्छा, ख़वातीन जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर ये अबायास ख़रीदती हैं और बड़े शौक़ से पहनती हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है। और अब तो उरूज ये हो गया है कि लोग इवेंट्स पर भी पसंद करते हैं कि वो अबायास पहन के जाएं और वो वेयर किए रखें और वो खूबसूरत लग रहे होते हैं, वो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। तो ये बताएं कि अब गर्मियों के लिए क्या डिज़ाइन हैं? अभी आपने कहा जैसे अरबिक लॉन है, उसका जो है वो काम, उसका फैब्रिक आप लोग बहुत यूज़ करते हैं अबायास में। तो वहाँ इंग्लैंड में भी हुँ। जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं या वैसे ऑनलाइन आपसे कांटेक्ट करते हैं या थ्रू आउट आप जिस तरह से फैशन देख रही हैं, तो गर्मियों में किस तरह से आप इसको फिर एडजस्ट करती हैं अरबिक लॉन को अबायास के अंदर? अच्छा, देखिए, आपने इंग्लैंड का ज़िक्र किया तो हाँ हम जब से यहाँ आए हैं, बल्कि बहुत सालों से एक्चुअली, हाँ हाँ। गर्मी हमारे साथ यहाँ भी आ गई है और यहाँ भी काफ़ी आ गई ज़्यादा है। बिल्कुल। वहाँ आप लोग गए, वहाँ तो भी गर्मी चली गई। जी आई बिल्कुल। नो। तो हाँ बट ये है कि यहाँ देखिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ना उसका ट्रेंड डिफरेंट होता है। यानी हाँ पाकिस्तान की एक डिफरेंट ट्रेंड है। अगर आप बिलखुसूस यूके की हम बात करें यहाँ हाँ पर, सही। तो पाकिस्तान में हमारा जो डिजाइन्स हैं या स्टाइल्स हैं, हम रेडी टू वेयर, हम हिजाब हमारा हाँ फोटे है। सही। तो हम अब ड्रेस के साथ साथ थोड़ा सा हिजाब के बारे में भी बात कर लेते हैं कि राइट। ये हिजाब वो होता है जिससे आप अपने सर को कवर करते हैं और राइट। अबाया वो होती है जिससे यू कवर योर बॉडी, राइट? यस जी। सो यहाँ पर ट्रेंड जो है या ओवरऑल यंग बच्चियों में मैं देख रही हूँ कि हाँ। वो प्लेन बहुत लाइट मटेरियल, जो बिल्कुल प्योर मटेरियल्स होते हैं वो लेना पसंद करते हैं और लाइट जर्सी प्रेफर की जाती है, विच इज़ वेरी ब्रीदेबल एंड इजी टू वेयर। हम यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अरबिक लॉन के हिजाब्स दैट आर रेडी टू वेयर, पिनलेस हिजाब्स। नाइस। क्योंकि हाँ चाहे यहाँ पर बच्चियां हों, चाहे पाकिस्तान में हों और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपके टाइम इज योर मनी, राइट? सो वी नीड टू यस। मेक श्योर कि कम टाइम में हाउ कैन यू लुक प्रिटी, हाउ कैन यू हैव अ हैसल फ्री लाइफ। हाँ सो दिस इज वेयर हिजाबीज कम और हमारा फोकस, अगर आप हमारे ब्रांड के नाम को भी देखें तो इट्स हिजाब ईज, व्हिच ओके। मीन्स वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग ईज ईज टू द हाँ। वंस हु आर डूइंग हिजाब। सो राइट। उसमें जो आपके हिजाब्स हैं वो ऐसे हैं, दोज आर हैसल फ्री, हाँ easy to wear, less hijabs. I don't know if you have seen the tutorials. I shared the link with the producer as well. So अगर वो अच्छा। दिखाएं तो उसमें आपको कुछ नहीं करना. What all you need to do, you need to wear it just like that. It's like
2 to 3 सेकंड में यू आर गुड टू गो। सो राइट। ये चीज अब हम यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हिजाबीज लवर्स हैं उन वो हाँ जानते हैं कि हमारे इंस्टेंट हिजाब है, हमारे हिजाब कम श्रग्स हैं कि हाँ आप हिजाब के तौर पे भी पहन सकते हैं, एज अ श्रग भी पहन सकते हैं। हाँ And सही। then there are cowl hijab, so there are many different designs. So different जगहों पे different है। यहाँ पर मैंने trend देखा है कि बच्चियां जो हैं जी they like to wear jeans and t-shirts जी and on top, but still यहाँ पर मैंने हाँ जितना हिजाब यूके में देखा है, आप यकीन करें, हाँ it's a bit unfortunate, but I don't see that much in Pakistan as much अच्छा as I see girls wearing hijab here for the sake of identification, because दैट्स आपको पता है ना ग्रेट। दुनिया जी जी आइडेंटिटी बिल्कुल हाँ क्राइसिस का दिखा। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बच्चा ऊपर यूं अबाया जो है फ्रंट ओपन पहन के एंड दे आर गुड टू गो, एंड अगेन दे आर गोइंग फॉर फ्लोइक मटेरियल्स जो कि इजी है इन समर्स। दैट्स रियली ग्रेट उरूज। और जिस तरह से आप बता रही है ना कि पिनलेस है, फिर आप इसको श्रग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंस्टेंटली आप इसको वेयर कर सकते हैं और फिर पहन के जा सकते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में जो है अबाया यूज़ करती हैं, हिजाब यूज़ करती हैं, और उनको भी इसी तरह की फ्लोई चीज़ें चाहिए होती हैं, इसी तरह की इंस्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ जो ट्रेंड है उस हवाले से बताइए कि यहाँ पर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो किस तरह से जो है वो हिजाब डिज़ाइन करवा सकती हैं, किस तरह के हिजाब कॉलेज में पहने जाएं, अगर इवेंट पे कहीं जा रहे हैं तो क्या डिज़ाइन होने चाहिए, क्योंकि यूजुअली अगर आप समर में हैं तो थोड़ा सा लाइट आपका जो हिजाब है वो थोड़ा सा लाइट होगा, उस पर काम वगैरह या उस तरह से कम होगा। फिर विंटर सीजन की कलेक्शन अलग होती है, लेकिन अगर आप कहीं किसी इवेंट पर जा रहे हैं या आप वैसे ही किसी के घर मिलने जुलने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हर कोई डिफरेंट जो है वो अबायाज एंड हिजाब उनके पास होते हैं। तो क्या किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं फिर वो? बिल्कुल, आपने कहा यहाँ से हाँ मुराद थोड़ा प्रिसाइजली मुझे बता पाकिस्तान दें ताकि मैं पाकिस्तान वहाँ पाकिस्तान पाकिस्तान, हाँ यस जी। हाँ देखिए यकीनन पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा जो शिद्दत है मौसम की, उसकी हाँ वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न यही होता है। और इसको लेके मैं आपको बस ये बताऊंगी कि जैसा आपने कहा ना, जब गर्मियाँ आती हैं आप उस हिसाब से करते हैं अपनी हाँ सारी स्टाइलिंग, सही आपके मटेरियल्स बदल जाते हैं। जब हम सही अपनी समर की कलेक्शन लॉन्च करते हैं तो हमारे मटेरियल्स टोटल डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू विंटर्स ऑब्वियसली। विंटर्स हाँ अच्छा, फिर सही इसी तरह से जब ईद आती है तो हमारा कलर पैलेट भी डिफरेंट हो जाता है, यस हमारा डिजाइन जो होता है वो भी हाँ डिफरेंट हो जाता है। मैं एज अ डिजाइनर पर्सनली जी जो चीज देखिए, जिस तरह हर चैनल का एक माइंडसेट और एजेंडा होता है, जी जी मेरे जो ब्रांड है उसका जो माइंडसेट और एजेंडा है, मैं पर्सनली एक सिंपल इंसान हूँ। सो मेरी कोशिश ये होती है कि सिंपलिसिटी में रहते हुए जी लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंसिडर किया जाए। क्यों? क्योंकि अबाया इटसेल्फ एक मॉडेस्ट वे ऑफ लिविंग है। यस अगर आप उसको बहुत ज्यादा झिलमिल सितारों का आंचल बना देंगे तो वो हाँ फिर जो उसकी असल मकसदियत है वो हाँ खत्म हो बिल्कुल। जाएगी। इस तरह से भी उरूज कह रही थी ना कि अबाया को अबाया ही की तरह जो है वो आपको पहनना चाहिए, उसकी क्लास, उसकी जो डिसेंसी है, उसका जो लुक है वो सादगी में है। तो उरूज, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं और वो बताते हैं आपको कि भाई आपने ऐसे अबाया उनको डिज़ाइन करके देना है, तो ये सारी चीज़ें आप उन्हें बताती हैं, क्योंकि यूजुअली लोग जो है ना अब अबायास को भी इसी तरह से डिज़ाइन करवाते हैं, उसके ऊपर भी उसी तरह से वो काम वगैरह करवा रहे होते हैं, बीट्स लगवा रहे होते हैं। ऑल दो हर किसी की अपनी पसंद है, वो जैसे चाहे डिज़ाइन करवा सकते हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक क्लास है, जिसमें कहना चाहिए जो एक डिसेंसी है, जो एक्चुअल फैशन का स्टैंडर्ड है, वो सादगी में ही है। तो उस हवाले से बताइए कि फिर किस तरह से आप उनको जो है वो बताती हैं, किस तरह से उनको गाइड करती हैं कि उनको इस तरह से अबाया लेना चाहिए। बहुत प्यारा लगता है जी। अच्छा, उसमें ऐसा है कि जब एक डिजाइनर डिजाइन करता है, चलिए सिंपलिसिटी की बात पहले कर लेते हैं और हाँ फिर इसको कंटिन्यू जी करते जी हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो सिंपलिसिटी एंड मिनिमलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ इन एवरी वे। अगर राइट आप आज ट्रांसेंड होकर दुनिया को देखें तो आपको नजर आएगा कि बड़े बड़े डिजाइनर्स जो बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी को भी देखें तो आपको नजर आएगा कि सिंपलिसिटी जो है उसका एक रिवाइवल दोबारा से, लोग जो हैं जितना सिंपल होता है चीजें हैं उनके ऊपर आ रहे हैं,
और दूसरी जो अप्रोच है वो है मिनिमलिस्टिक। यस। जितना हम हमारा फोकस, अच्छा अब कमिंग टू मी, डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट डिजाइन जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जी जी। अब जब एक डिजाइनर डिजाइन करता है तो वो सारी चीजों को अपने जहन में रखता है, ठीक है। जी। कुछ बच्चियां होती हैं वो जरा चुलबुली सी होती हैं, दे हाँ। वांट टू हैव लाइक यस, ब्राइट, बिल्कुल दे ब्राइटर वांट कलर, हाँ। प्राइवेट यस। या थोड़ा सा फॉर्मल। तो हम सही। जब डिजाइन करते हैं तो हमने हर कैटेगरी के लिए डिजाइन करना होता है, हम सिर्फ अपनी अप्रोच थोप नहीं सकते। एक राइट। डिजाइनर की एक अपना स्टेटमेंट होती है, बट स्टिल, हाँ। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमलिस्टिक अप्रोच या मिनिमलाइज्ड अबायर्स और राइट। सिंपल अबायर्स से हम अपनी जो फैंसी एम्बेलिशमेंट्स हैं, एम्ब्रॉयडरीज हैं, डायमंडीज हैं, जी। एंड ऑल दीज ये हम इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने अबायाज में। और सही। ये एक डिफरेंट रेंज होती है, विच यू कैन से फॉर्मल रेंज और लग्जूरियस रेंज और मे हाँ। बी ब्राइडल। तो देयर आर सो राइट। मेनी गर्ल्स जो हमारे पास आती हैं, हाँ। जो कहती हैं हमारी शादी है, सही। हमारे लिए हमारे जहेज के कपड़े तैयार हैं, मगर हाँ। आप हमें कुछ अबायास फॉर्मल दे दें दे या दें, हमें हाँ। हिजाब्स ऐसे डिजाइन कर दें। क्योंकि ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना, वैसे बच्चियां हिजाब करती हैं मगर जब शादी आती है तो एक पीआर प्रेशर होता है कि भाई दुपट्टा हिजाब उतार दो, सिर्फ दुपट्टा हल्का सा बांध लो, हल्के से बाल भी। बट देयर आर गर्ल्स हु आर वेरी पर्टिकुलर, हम उनके लिए स्पेशली हिजाब्स डिजाइन करते हैं उनके ड्रेसेस के मुताबिक, और कुछ ऐसी हैं जो ड्रेसेस भी हमसे बनवाती हैं। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, लोगों के डिफरेंट मिजाज के मुताबिक। लेकिन अगर आप लग्जूरियस कलेक्शन की बात कर रही हैं तो उसमें फिर ये होता है कि हम सिर्फ अबाया ही नहीं, हम डिजाइन करते हैं डिफरेंट ए लाइन ड्रेसेस वाओ, जिसमें दैट्स ग्रेट। मैक्सीज होती है। हाँ। जिस तरह से आप अगर देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में व्हाइट कलर की मैक्सी लॉन्ग पहनी जाती है और वो जी। फुल स्लीव्स भी होती है। हाँ। And if you wear some dress like that, which is full sleeves and giving you हाँ। modest look, then उसके साथ आप हिजाब करें। So ये तो it's all up to you। और हाँ। मुख्तलिफ कस्टमर्स के लिए, डिजाइन्स के लिए मुख्तलिफ चीजें हम डिजाइन करते हैं। सही, बिल्कुल। और बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। ज़ाहिर है आप उनको एक दफ़ा कह सकते हैं, उसके बाद उनकी चॉइस है कि वो किस तरह का जो है वो डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं। अच्छा, ब्राइडल के हवाले से भी आपने बात की, आपने ये जो ए लाइन जो ड्रेसेस हैं इनके हवाले से भी बात की। ये बताइए उरूज के इन ड्रेसेस में आजकल जो ड्रेसेस ज़्यादातर इन हैं उनमें किस तरह की ड्रेसेस इन हैं? ये तो पता है कि पूरा एक उनका जो है वो लॉन्ग वेयर होता है, पूरी एक ए लाइन फ्रॉक टाइप होती है, बहुत वो प्यारी लग रही होती हैं। आप लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं? अबायाज में भी कलर कौन से आजकल इन है और इन ड्रेसेस में भी कलर जो है वो कौन से इन है, ये बताइएगा। ठीक है, अब दो चीजें हैं, हम कलर्स और डिजाइन दोनों की बात कर लेते हैं। तो कलर अगर हम पर्टिकुलरली बात करें आजकल के टाइम के हिसाब से, विच इज गर्मी का मौसम, तो उसमें जो ज्यादा टोन्स चल रही हैं वो अर्दी टोन्स हैं, जो विच इज टेराकोटा हो गया, डस्टी रोज हो गया, ऑलिव कलर्स हो गए, बेज शेड्स हो गए, द काइंड ऑफ कलर वेयरिंग, दीज आर ऑल अर्दी टोन्स। ठीक है, सो उसमें अच्छा फिर ये एक पैलेट है जो कि जरा उर्दू में हम सुफियाना कलर कहते हैं, जो बुजुर्गों के लिए। अच्छा, फिर बच्चियां जो होती हैं दे वांट टू हैव कलर्स लाइक लाइट, लाइक बेबी पिंक हो गया, टील हो गया, aqua and all that. तो उसमें हम we give different shades, different colors, but in this weather in pastel colors, like जितने pastel colors होते उसमें हम वो शेड्स उनको देते हैं। क्योंकि देखें गर्मी जब होती है ना तो वो आपकी ऑलरेडी धूप और गर्मी की वजह से आप एब्जॉर्ब कर, डार्क कलर्स एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। सो वी प्रेफर कि हम वो कलर्स जो आंखों को सूदिंग लगे, वो कलर्स जो दिखने में जरा एक कूलिंग इफेक्ट दें, वो कलर्स हम रेकमेंड करते हैं। तो अच्छा, तो और जब अगर हम मटेरियल की बात कर लें तो कलर्स हो गए। अगर हम मटेरियल की बात करें तो उसमें ऑल what do you call that, flowy colors, all the आप कहते हैं not flowy colors, flowy fabrics, जिस तरह के मैंने आपसे जिक्र किया, कोरियन शिफॉन one of the most amazing। yes, हाँ बिल्कुल, आपने स्टार्ट में जिक्र किया था कोरियन शिफॉन का, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और कोरियन निदा जो होती है, एक निदा होती है जो चाइनीज होती है या चाइना से आती है, डिफरेंट क्वालिटीज हैं। अच्छा। लेकिन जो कोरियन निदा है, एक तो वो हर कलर में डाई हो जाती है। अच्छा। और दूसरा ये है कि
उसका जो फॉल है, उसकी जो एक बात मुझे बहुत पसंद है, इट मेक्स यू लुक रियली स्लिम, स्पेशली वो जो खवातीन बहुत कॉन्शियस होती हैं। जी 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 जी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी काफी विद द पैसेज ऑफ टाइम हैवी हूँ, मैं कॉन्शियस नहीं हूँ लेकिन नहीं नहीं, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। ये मतलब एक होता है ना कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, जाहिर है लोग आज कभी मैसेज करते हैं कि यार आप तो बहुत मोटी हो गई, तो मैंने कहा भाई अब आप अपने आप को देखें, जब आप 16 साल के थे तब कैसे थे और अब, बहरहाल दैट्स अनदर टॉपिक। जी बट जी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चियां यंग, शादियां जी होती जी। हैं, फिर बच्चे होते हैं, यू गेट कॉन्शियस अ बिट। सो उसमें ये कोरियन शिफॉन हो गया, कोरियन दा हो गई, ये आपको इट मेक्स यू लुक रियली स्लिम। सो अच्छा, इस तरह के फैब्रिक्स तो जाहिर है वो हमारे, और उसका और है, ये है फ्लोई होते हैं, राइट? फ्लोई देन वी होते हैं, आल्सो हाँ यूज, बिल्कुल। और ऐसा या फैब्रिक जो तो आपको स्लिम दिखा रहा है, ऐसा फैब्रिक जो फ्लोई है, ये तो डिमांडिंग फैब्रिक होगा, ये तो डिमांडिंग डिजाइन होंगे आपके। अच्छा, और एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी ना, हाँ वो ये है मिर्जान कि बहुत जरूरी होता है कि एक जो हम चीज भूल जाते हैं, जिसका ख्याल हिजाब ही जरूर रखता है, जी जी। इट हैज टू बी कंफर्टेबल। आप जितना यस मर्जी खूबसूरत लग जाएं, आप जी। जितना मर्जी लाइक बिल्कुल फिट एंड ऑल हो, लेकिन अगर हाँ आपका कंफर्ट लेवल नहीं है ना, तो हाँ, यू आर नॉट गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट। एंड आई कॉन्फिडेंट, यस ऑलवेज वेयर दिस इन माई वीडियोज यस। दैट आप कुछ भी पहन लें, मतलब मेरी जिंदगी का एक ये उसूल है, हाँ नो मैटर व्हाट यू वेयर, बट वंस यू वेयर इट, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस। सर और कुछ बिल्कुल। पहनिए या हाँ ना पहने, कॉन्फिडेंस जरूर पहनिए। क्यों? क्योंकि हाँ, कॉन्फिडेंस, आपने कुछ भी पहना हो, सही। इट विल मेक यू स्टैंड आउट इन द क्राउड। यस यू आर राइट। और उरूज, मैं भी अपने शो पर इस बारे में बहुत बात करती हूँ कि भाई आपका जो स्टाइल है ना, वो आपका कंफर्ट होना चाहिए। कंफर्टनेस इज़ योर स्टाइल। क्योंकि अगर आप कुछ भी पहन ले और आप कंफर्टेबल नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप ना अच्छे से किसी से बात कर पाएंगे ना, आप जो है वो आगे चीज़ें गो थ्रू कर पाएंगे, आप इंजॉय नहीं कर सकते जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ आप गए हैं, कहीं पर भी आप मौजूद हैं, आपका कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ही फिर आप जो है वो आगे एग्जीक्यूट करते हैं तमाम तर चीज़ों को, तो ये होना चाहिए। और लोगों में इतना, अच्छा उरूज, लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ये नहीं सोचते, अगर किसी का कंफर्ट जोन है वो इस तरह से है कि नहीं, उसने बहुत सादा सा, बहुत जो है वो लूज फिट, उसने जो है वो कोई कुर्ता ले लिया या कोई शर्ट ले ली, अब अगर वो उसमें कंफर्टेबल है लेकिन उसको लगता है नहीं मैं तो थोड़ा सा इसमें हेल्दी लग रहा हूँ या लग रही हूँ, तो वो क्या होता है कि फिर वो नहीं पहनते, फिर वो पहनते हैं जो ट्रेंडिंग में है, मगर वो ट्रेंडिंग में पहन के फिर वो कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती हैं। तो लोगों को अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहिए कि वो जो पहने, अगर वो उसमें कंफर्टेबल हैं, तो मेरे ख्याल में दैट्स ग्रेट, वो ठीक लगता है उन पे। अच्छा, मैं एक चीज, हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है, हाँ दिस इज हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज डिस्कस बिफोर। जी जी, मगर एक चीज तो मैं यहाँ पर ना आपके इस प्लेटफॉर्म से जरूर शेयर करना चाहती श्योर हूँ। श्योर। जब हम मॉडेस्ट क्लोथिंग की बात करते हैं, हाँ जब हम सिंपलिसिटी की बात करते हैं, या एक इस्लामिक लुक की बात जी करते जी, हैं, तो लोग ये समझते हैं, एज्यूम ये करते हैं कि simplicity and modesty is equal to my फाता। You understand what I mean? या कि मैं आप आई एम गेटिंग। ठीक है कि जी आप, हाँ मतलब आप ऐसे हो कि बस दुनिया को लगे कि ये बिल्कुल बेजार है इस दुनिया से। नहीं, हाँ सिंपलिसिटी एंड मॉडेस्टी आपको बिल्कुल ये नहीं कहती है कि आपने इस दुनिया में फकीर लगना है। हाँ आप अपने स्टाइल को, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, मेरा मीडिया से ताल्लुक था और हाँ मैं चाहती थी कि मैं मॉडेस्ट लगूं, बट एट द सेम टाइम मैं हाँ ये भी चाहती थी कि मैं इस जो दुनिया के, जैसे कहते हैं ना, दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना है, जो जी दुनिया के जी तकाजे जी हैं। जी जी जी, क्योंकि एक तो आपने हिजाब कर लिया, दूसरा आप एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि जब आप बिल्कुल आवाजार से महसूस हो रहा होता है दुनिया से, ये नहीं दीन आपको कहता। हमारी नहीं, अगर आपकी हमारा इस, पर्सनालिटी इनहेंसिव है, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप कोई भी चीज़ अगर वेयर कर रहे हैं तो आप सारी चीज़ें साथ लेकर चल सकते हैं। दैट बिल्कुल हाँ बिल्कुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है
कि अगर आप बात वही है ना, अभी जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे उरूज, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी इतनी ग्रो होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी इतनी इन्हेंसिव होनी चाहिए कि आप जो भी पहने वो आपके ऊपर अच्छा लगे। आप जो काम भी कर रहे हैं लोग उस काम से मुतासिर हों, तो पहले आपकी पर्सनालिटी है और उसके बाद फिर आपके कपड़े या पहनावा होता है, क्योंकि आपने किस चीज़ को कैसे कैरी करना है ना, ये हर किसी के डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है। मतलब कुछ लोग जो है वो कुछ ड्रेसेस को बहुत अच्छा कैरी कर लेते हैं। अब कुछ डिज़ाइनर्स की शिकायत ये होती है कि भाई हमने तो इतना अच्छा ड्रेस बना के दिया था, उन्होंने सही से कैरी नहीं किया, लेकिन इनको कैरी नहीं करना आया, ये प्रॉब्लम होती है ना। तो ये भी एक, इसके पीछे भी थोड़ा सा टेक्निक होती है कि लोग कोई चीज़ अगर खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, तो उसको कैरी कैसे करना है। Very, very important. Why? Because I go through this. Yes. Because कई दफा हमारी बहुत प्यारी बहनें प्यारे हमसे हिजाब्स देती हैं और वो जब कभी मैं आउटलेट पे हूँ या कोई एग्जीबिशन हो और वो पहन के आती है तो मुझे एक अजीब हो रही होती है, नहीं इसको थोड़ा सा चेंज कर ले। इसमें बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो एक सही तरीका, दिस इज द रीजन हिजाबीज के जो ट्यूटोरियल्स हैं, एक हिजाब के 10-10 20-20 ट्यूटोरियल्स बना के वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं ताकि आप लोग जाके देखें और समझ सकें क्या है। अगर हमारे पास टाइम है तो मैं एक और चीज है जो डिस्कस करना चाह रही हूँ, इफ यू हैव टाइम। अच्छा, अगर थोड़ा शॉर्टली डिस्कस कर लें तो ठीक है, बिल्कुल थोड़ा कर लीजिए। बिल्कुल, यस श्योर। क्योंकि मुझे फीलिंग आ गई थी कि टाइम ज्यादा नहीं। अच्छा, एनीवे वेरी क्विक, जिस तरह से हमारा जो जब हम तैयार होते हैं तो हेयर स्टाइलिंग हम करते हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि जब आप हिजाब पहनते हैं, योर हिजाब शुड टेक एज मच टाइम जितना लोग स्टाइलिंग अपने बालों के लिए करते हैं। और इसी तरह से हम हिजाबीज जो हिजाब्स डिजाइन करते हैं वो डिफरेंट फेस शेप्स के हिसाब से करते हैं। किसी का गोल है, किसी का राउंड है, किसी का स्क्वायर है, किसी का ओवल और किसी का हार्ट शेप जैसा कि मेरा है। सो उसके मुताबिक हम लोगों ने जो है वो हिजाब्स डिजाइन किए हैं, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड योर फेस टू वेयर द राइट हिजाब इन अ राइट वे टू लुक your best. Yes. That's something that I want. हाँ बिल्कुल, और ये टेक्निक भी आनी चाहिए। और ये जाहिर सी बात है, आप लोग क्यों, आप तो डिज़ाइन करती हैं, आप डिज़ाइनर हैं, लेकिन वही जब भी आप कह रही हैं ना कि इतने इतने ट्यूटोरियल्स मुझे करने पड़ते हैं, वो वाकई करने पड़ते होंगे उरूज आपको, क्योंकि ये छोटी छोटी टेक्निक जो है ना ये बतानी पड़ती है कि ताकि लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करें और प्यारे लगें। ख़वातीन जो है वो बहुत खूबसूरत लगती हैं अबाया में और बहुत खूबसूरत लगती हैं हिजाब में। बस बात ये है कि अगर वो किसी डिज़ाइनर के पास, यानी आपसे अगर वो कोई चीज़ बाय कर रही है या किसी भी डिज़ाइनर से बाय कर रही है, तो उसको पहनने की टेक्निक ज़रूर उनको आनी चाहिए और ज़रूर अपने डिज़ाइनर से पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम उरूज, और इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।